सो गाइस फाइनली सोल लाइन का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसका बहुत ही तगड़ा वाला ब्रेक डाउन करने वाले हैं एंड आई होप कि तुम लोगों को लास्ट एपिसोड अच्छे से याद होगा बिकॉज़ अगर वो याद नहीं है, वो तुमने नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर कर लेना, तभी जाकर आज के इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगी वो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमें इस वीडियो के स्टार्ट में ही हम बैटल अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पे शाओबी समेत सभी लोग होली एंजल जजमेंट का नजारा देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग सिस्टर येगुई के बारे में बात कर रहे थे, इवन की यू भी कह रहा था कि इसकी कल्टीवेशन पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल के लिए इसे क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाकर बड़ी हुई पावर को स्टेबलाइज करना चाहिए। यहाँ पे ये सारी बातें कहते हुए और सिस्टर येगुई का जो होली एंजल का ये जो बड़ा सा जायंट सा फैंटम था उसे देखते हुए वो यहाँ पे बेबी से कहने लगता है कि हमें सिस्टर येगुई के आसपास कुछ लोगों को तैनात करना होगा ताकि वो इस क्रूशियल मोमेंट में उन्हें गार्ड कर सके और ख्याल रहे कि कोई भी उससे यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। अब गाइस जैसा कि तुम्हें पता ही है कि डोंगयांग सिटी के अंदर कितने सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं और इसी के चलते इन लोगों ने यहाँ पे अटैक भी किया था, लेकिन ऐसे नो कि लास्ट टाइम जहाँ पर इन लोगों ने अटैक किया था वहाँ से जो रिसोर्सेज इन्हें मिली थी ना उससे इनका पूरा जो बैकअप था वो खत्म हो चुका था, यानी कि अब रखने की जगह ही नहीं थी। और यहाँ डोंगयांग सिटी से मिले हुए जो इनको रिसोर्सेज हैं वो इनके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड निकला, जैसा साबित होता है गाइस कि यहाँ सन एंड मून एम्पायर जो था ना वो पूरी तरीके से वॉर के लिए प्रिपेयर था। और यहाँ ये सारी चीजें देखकर जो बेबी थे ना अपना, उनको तो समझ में आ चुका था कि हमें भी अपनी पावर को जल्द से जल्द एक्सेलरेट करना होगा, हमें हमारी कॉम्बैट पावर, एबिलिटी, स्किल्स सब कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हम इनकी बराबरी कर पाएंगे। यहाँ पे सभी को प्लान समझ में आ चुका था। अब ये सारी चीजें ये लोग यहाँ से बटोरते हुए जैसे निकलने वाले थे तभी पीछे से ब्रदर जी आते साथ ही यू हाउ को बताने लगता है कि असल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि तुम मेरी इसमें बहुत ही अच्छे से मदद कर पाओगे। अब यहाँ पे ब्रदर जी को यू हाउ सबसे पहले कांग्रेचुलेट करता है और तभी कहने लगता है कि माफ करना, मैं फिलहाल के लिए आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ICC ट्रिप के लिए ओशन के अंदर जाना और जिसके लिए मुझे तेरी बेस्ट कंडीशन में रहना होगा, लेकिन हाँ वहाँ से वापस आने के बाद मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अब ICC का सुनते साथ ही मिस टांगो टोंग समेत ब्रदर काइटो सभी हैरान थे और ब्रदर काइटो बताने लगता है कि क्या तुम वहाँ पर सी प्रिंसेस के लिए जा रहे हो। अब यहाँ पे सी प्रिंसेस का सुनते साथ ही मिस टांगो टोंग शाओ शाओ दोनों यहाँ पर ब्रदर काइटो की ओर देखने लगती है। अब तभी इन सभी को ICC और सी प्रिंसेस के नाम पर इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ देखकर यू हाउ बताता है कि असल में मर्मेड प्रिंसेस यानी कि सी प्रिंसेस जो कि एक स्प्रिट टाइप सोल बीस्ट है, या फिर मैं ये कहूँ कि स्प्रिट टाइप सी सोल बीस्ट है और जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, इतनी ज्यादा रेयर कि मेरी स्प्रिट आई को भी इनकी जरूरत है और अगर वो मुझे मौका देते हैं तो फिर मेरा इरादा भी यही है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उसे हासिल करूं। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं सी प्रिंसेस को ही अपना सोल बीस्ट बनाऊंगा जिनकी लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, जो कि अपनी मर्जी से मेरी सोल रिंग बनने के लिए राजी है। अभी ये सुनना ही था कि तभी टांगो टोंग को उसकी फिक्र होने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर तुम पानी की गहराइयों में जाओगे तो फिर इस ट्रिप में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन युवा उसे मना कर देता है और कहता है कि हमें कुछ नहीं पता कि आखिर मुझे कैसी होगी और अगर तुम वहाँ गई, तुम्हारी जान खतरे में आ गई तो फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अभी अभी सी प्रिंसेस और जो सन एंड मून एम्पायर के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होंगे, सिर्फ इनके प्रति नहीं बल्कि ह्यूमंस के प्रति। और मिस टांगो टोंग को सुकून नहीं आता और वो कहती है कि यू हाउ तुम जानते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम अकेले नहीं जा सकते। तभी यू हाउ यहाँ अपने आइस एम्पर के पावर को रिलीज करते हुए सीनियर लॉन्ग के दिए गए उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है, कहने लगता है कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखो। और अगर बात करूं मैं घोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड की, जिसे कि कार्विंग एंड कुकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, उसके साथ अगर मैं इसको यूज करूं तो मेरे ख्याल से इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट आर्टिफैक्ट होगा कॉम्बैट पावर के लिए, जिसे कि द व्यू ऑफ द आइस स्नो गॉडेस कहा जाता है। ये देखते साथ ही सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट। यू हाउ सभी से कहने लगता है कि तो फिर अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पे अपना ख्याल रख लूंगा। तभी यहाँ पे ये कहते हुए वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस टांगो टोंग से कहने लगती है कि पहले जरा इसे तो देख लो फिर कुछ कहना। अब तभी यहाँ पर मिस टांगो टोंग अपने ट्राइडेंट आर्मर को पहन लेती है और उसके लुक में आ जाती है, जहाँ पर उसके फोरहेड पर हमें सी ट्राइडेंट का मार्क दिखाया जाता है और अपने उस वेपन को निकालते साथ ही वो यू हाउ के सामने अपनी ऑरा रिलीज करती है। देखकर यू हाउ कहने लगता है कि क्या इतना पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट। अब यहाँ पे सांची, निनन और वेइफे ये तीनों कहने लगते हैं कि क्या द ट्राइडेंट ऑफ द सी गॉड। पर तभी वेइफे कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर दिखता है पर फिर भी जो लेजेंडरी सी गॉड ट्राइडेंट है ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। जो एंसेस्टर तांगसान के पास मौजूद है उससे ये हल्का डिफरेंट है और इसकी ऑरा भी, लेकिन जो गोल्डन ट्राइडेंट है इसका मतलब है सी सोल बीस्ट और उनके अगेंस्ट ये बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे मिस टांगो टोंग बताने लगते हैं कि हाँ तो बताओ, उम्मीद कर दूं कि मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो मुझे आने दो क्योंकि तुम मेरे रहते अकेले तो मोमेंट्स के बीच में नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। समझ रहे हो गाइस इसका असली प्लान क्या है? ठीक है, मदद नहीं करने जा रही है। अब यहाँ यू हाउ इसके लिए मान जाता है और अब ये दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मिस टांगो टोंग और यू हाउ दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर इस ICC ट्रिप के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में यू हाउ बताने लगता है कि निकलने से पहले सेकंड सीनियर ब्रदर ने कहा
कहा था कि अगर हम ऐसी इस डायरेक्शन में लगातार बढ़ते रहना तो बहुत ही जल्द हम सी प्रिंसेस की जो टेरिटरी है उसके आसपास पहुंच जाएंगे और बस वहीं से हमें आगे बढ़ते रहना है। अब यहाँ ये लोग जो कि फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, सडनली यहाँ पे मिस टांगू टांग को कुछ नजर आता है और वो यूहाओ से पूछने लगते हैं कि आखिर ये क्या है। यहाँ पे यूहाओ भी देख के हैरान था कि सामने इतने सारे सी एलिफेंट डीमंस मौजूद है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन इनका एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। तभी यहाँ पर ये जो सी डीमन एलिफेंट्स थे ना, ये अचानक से एक हॉर्न को बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते एक एनर्जी बॉल यूहाओ और मिस टांगू टांग के आसपास बन जाता है, जिसके अंदर ये ट्रैप हो जाते हैं। इवन कि इनका फ्लाइंग गाइडिंग टूल वो तक काम करना बंद कर देता है। यहाँ मिस टांगू टांग थोड़ी सी पैनिक कर जाती है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्यों रहा है। यूहाओ नोटिस करता है कि यहाँ पे ये जो वॉइस निकाल रहे हैं उसके चलते यहाँ का जो एयर फ्लो है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। इसी के चलते इस वक्त इनका जो फ्लाइंग गाइड टूल है ये पूरी तरीके से बेकार है। यहाँ पे यूहाओ अपनी पावर का यूज करते हुए एक सेफ जगह को ढूंढ लेता है, जहाँ जाते साथ ही वो उसे लेके लैंड करता है और यहाँ सारे के सारे जो बीस्ट थे ना वो एक साथ आपस में मिलकर इन्हें घेर लेते हैं। और ये जो सी डीमन एलिफेंट्स थे ना, इनका जो सरदार था वो कहने लगता है कि तुम जैसे ह्यूमंस को तो हम कुचल के रख देंगे, तुम सबको मारा जाना चाहिए, ये हमारी जगह है, हमारा आसमान है, हमारी जमीन है, तुमने क्या सोचा है कि तुम इसे भी अपनी टेरिटरी बना सकते हो। हाँ, लेकिन मिस टांगू टांग तो हैरान थे कि वो इंसानों की भाषा बोल पा रहा है। तभी यूहाओ अपने पावर का यूज करते हुए सीधा इनकी तरफ एक बड़ी सी लहर से हमला कर देता है और कहने लगता है कि अगर दोबारा तुमने हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश की ना तो फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए वो उसके पास से उसका वो जो हॉर्न था उसे अपने पास रख लेता है, जो कि दिखने में किसी शंख जैसा लग रहा था। यूहाओ उसे अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, अगर होता तो कब का तुम लोगों को खत्म कर देता, पर अब सिचुएशन डिफरेंट है और अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। ये कहते हुए वो उस शंख को पूरी तरीके से क्रश कर देता है। अब यहाँ पे ये जो डीमन सी एलिफेंट्स थे ना, इनका जो किंग का जो भाई था वो कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर फिलहाल के लिए हम में से किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची है, इसने ये जो अटैक किया था उसके वजह से किसी को कुछ भी चोट नहीं आई है, जिसका मतलब ये है कि ये सच कह रहा है, इसका इंटेंशन हमें मारने का या हमसे दुश्मनी का नहीं है। ये सुनकर यहाँ उसका भाई भी समझ आता है कि फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये दोनों एक शिप के ऊपर सवार होकर यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन मिस टांगू टांग के दिमाग में यही सवाल आ रहा था कि आखिर इनके अटैकिंग स्किल्स इतने ज्यादा स्ट्रेंज क्यों है। अब यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि इनके पास ये जो सीक्रेट वेपन है इसे असल में जो टीचर शू है उसने डेवलप किया था, जो कि तांग सेक्ट के ड्रैगन अबिस बोस्ट के ऊपर बेस्ड है। सडनली चलते चलते इनकी शिप वो बहुत बुरी तरीके से ट्रम्बल करने लगती है और तभी एक जो नुकीली मछली होती है ना वो अपने ऐसे सींग से इनके ऊपर हमला कर देती है। सींग ही बोलते हैं यार, स्पाइक जो भी है, तो उससे हमला कर देती है और इतना शार्प भी अटैक था कि जो आयरन रॉड थी ना जिसके ऊपर इनकी पूरी की पूरी सेल लगी हुई थी शिप की, उसे ही वो 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। ये देखकर यूहाओ समझ आता है कि जो मर्मेड क्लैन है ना वो लोग वाकई में इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन इनको भी नहीं पता कि इनका पहला किससे पड़ा है। मैं यूहाओ, मैं किसी से नहीं डरता। अचानक से हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी सारे फिशेस भी इनके ऊपर हमला कर देती है, जिसके चलते यूहाओ अब यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को मिस टांगू टांग के साथ शेयर करता है, जिसके चलते मिस टांगू टांग अब सब कुछ देख पा रही थी और वो उससे कहने लगता है कि इन सभी को अभी के भी शिप से दूर कर दो। भाई इनका टीम वर्क ना बड़ा कमाल का होता है, एक यहाँ से चांटा लगाता है, दूसरा वहाँ डंडे से मारता है और बस पीट पाट कर लटा के रख देते हैं। और मछली का एक बहुत बड़ा झुंड इनके ऊपर हमला करने आ तो रहा था, लेकिन जब वो इनकी ये हालत देखता है ना तो ये लोग भी उल्टे पैर भाग चुके थे। लेकिन ये मुसीबत इतनी जल्दी खत्म कहाँ होने वाली थी। इस दौरान पानी के नीचे एक बहुत बड़ी वेल आ चुकी थी, जो कि इनके शिप को पूरी तरीके से अपने साथ डुबोने वाली है और अचानक से वो इसके ऊपर हमला कर देती है और इनके बोर्ड के ना ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। मिस टांगू टांग और यूहाओ हवा में काफी ऊंचाई तक उछल चुके थे, पर सही मौका रहते दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और अपने जो फ्लाइंग गाइड टूल्स हैं उनका यूज करते हुए फुल स्पीड के साथ यहाँ से तेजी से निकल जाते हैं। यूहाओ इतना समझ चुका था कि जितना ज्यादा डीपर एरिया में ये लोग जाएंगे मर्मेड क्लैन के उतना ही ज्यादा खतरा और उतना ही पावरफुल अटैक इनको फेस करना होगा। लेकिन जैसे ये लोग हवा में ऊंचाई पर जाते हैं ना, अचानक से इनके सामने एक बड़ा सा जगमगाता हुआ सूरज नजर आता है, जिसके चलते अब ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बट सडनली अगले पल कुछ ऐसा होता है कि ये जो सन था ना ये एक पोर्टल में बदल जाता है और ये लोग खुद को पानी के अंदर पाते हैं, जो कि पानी का एक बहुत बड़ा सा भंवर था। लेकिन जैसे तैसे करके जैसे ये लोग थोड़ा सा खुद को स्टेबल करते हैं ना, ये पाते हैं कि इनके आसपास काफी सारे मर्मेड क्लैन्स की जो मर्मेड्स थी वो आ चुकी थी और इनको चारों ओर से घेर लिया जाता है। अब यहाँ आसपास की जो सारी मर्मेड्स थी वो अपने मुंह से एक स्ट्रेंज टाइप की आवाजें निकालने लगती है। साथ ही जो बाकी के मेल मर्मेड्स थे वो भी कुछ ऐसे ही करने लगते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक ह्यूज सा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे ये लोग अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, लाइक बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं ना उसे तेजी के साथ बीट करना शुरू कर देते हैं। अब एक को देखकर बाकी सारे लोग भी एग्जैक्टली यही सीन रिपीट करते हैं और जो फीमेल मर्मेड्स थी ना वो लोग यहाँ पर एक मैसेज को जैसे अपने ताल के जरिए से पहुंचा रही थी यूहाओ और बाकी सबकी तरफ, और जो कि यूहाओ और बाकी सबको समझ में आ जाता है, जहाँ पर वो बताने लगती है कि ह्यूमंस तुम्हारा ये स्ट्रगल सब कुछ बेकार है, तुम फालतू में यहाँ पर आए और अब तुम मारे जाओगे, तुम लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ आके तुमने वो बड़ी गलती कर दी है जिससे कि सुधारने का तुम्हें जिंदगी में दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा। अब तभी यहाँ पर एक खूबसूरत सी मर्मेड आ जाती है जिसके लाल सुनहरे बाल थे और क्राउन इसने पहना हुआ था, आंखों में फुल
किलिंग इंटेंट और आंसू भरे हुए थे और वो कहने लगती है कि तुम लोग इस वक्त हमारी टेरिटरी में हो और ओशन का पानी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी हद में रखेगा, अपने लिमिट में रखेगा, जिसके चलते तुम यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर सकते। और इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्योंकि एक बार तुम पानी के अंदर आ गए तो जो ओशन पावर है तुम इसके जरिए से पूरी तरीके से सप्रेस कर दिए जाओगे। ये कहते हुए वो तेजी से यू हाओ और मिस टांग वुटांग की ओर बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो उनके ऊपर इतना टेरिफाइंग फोर्स डालती है कि जिसके चलते ये तो अपनी नजर उठा के ऊपर देख भी नहीं पा रहे थे। तभी यहाँ पे वो बताने लगती है कि ये हमारे सी गॉड की पावर है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर चुपचाप दाखिल हो जाओ। यहाँ हम देख पाते हैं कि यू हाओ इसके स्ट्रेंथ को देखकर ही समझ जाता है कि इसके पास कंबाइंड मार्शल सोल स्किल मौजूद है। और यहाँ पर जो 100 से ज्यादा सी प्रिंसेस क्लैन के जो मेंबर्स हैं, सारे के सारे मर्मेड्स एक साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज कर रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके पावर से जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि एक टॉर्नेडो का शेप यहाँ पे लेयर्स बाय लेयर्स लेते जा रहा है, वो एक लिमिट डाउलू के इक्वल है। यू हाओ समझ चुका है कि यहाँ पर आकर उसने इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से ऑफेंड कर दिया है, लेकिन एक बार वो बस अपनी बात और अपने इंटेंशन को इनके सामने क्लियर कर दे तो उसे यकीन है कि वो इन्हें बहुत इजीली मना लेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाओ अपने डिवाइन सेंस के जरिए से एक मैसेज पहुंचा देता है पूरे के पूरे ट्राइब के लोगों को, और वो बता देता है कि मैं यहाँ पर बस सी प्रिंसेस क्लैन के जो मर्मेड्स है उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे बस आपके प्रिंसेस से बातचीत करनी है। मैं यहाँ पर आपको या आपके प्रिंसेस को कोई भी चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ और ना ही हमारा ऐसा कोई इंटेंशन है, हम बस यहाँ पर बातचीत के लिए आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनकी बात सुनते साथ ही कहने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाकर मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि बहुत बड़े वाले ढीठ हो। अब ये कहते हुए वो अपने बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को आदेश देती है कि इन दोनों को जान से खत्म कर दो। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो सारे के सारे मेंबर्स थे ना, वो एक साथ टूट पड़ते हैं सीधा यू हाओ और मिस टांग वुटांग के ऊपर। लेकिन मिस टांग वुटांग और यू हाओ दोनों यहाँ पर अपने कॉम्बैट स्किल का यूज करते हैं बिना किसी को चोट पहुंचाए हुए, और ये लोग बहुत अच्छे से इनका सामना कर रहे थे। अब तभी काफी सारे मर्मेड्स यू हाओ के ऊपर अपने टेल से अटैक कर देती हैं, लेकिन वो उनसे बचते बचाते प्रिंसेस के करीब आ चुका था। प्रिंसेस भी यहाँ पर उसके ऊपर अपना हमला कर देती है, लेकिन यू हाओ इमीडिएटली अपने जो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट यानी कि शैम्पू रिप्लेसमेंट का यूज कर देता है। अब इस अटैक को देखते साथ ही जो दूसरी मर्मेड्स होती हैं वो अपने प्रिंसेस को थोड़ा सावधान कर देती है और कहने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर तब तक तो देर हो चुकी थी, क्योंकि यू हाओ ऑलरेडी जो सी प्रिंसेस के पीछे पहुंच जाता है और अपनी आई ऑफ डेस्टिनी का यूज करता है, और जैसे ही वो पलटती है ना तो उसे एक बहुत ही तगड़ा वाला स्पिरिचुअल शॉक लगता है, जिसके बाद यू हाओ उसे हॉस्टेज बना लेता है और सभी से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो बस यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया हूँ, लेकिन कोई भी अगर हमारे खिलाफ चाल चलने की कोशिश करेगा या फिर एक कदम भी आगे आया ना तो मैं इसे मार दूंगा। बेहतर यही होगा कि जो काम करने हम आए हैं हमें वो तुम चुपचाप करने दो, जिसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि जो बाकी सारे मोमेंट्स थे वो समझ आते हैं कि हम प्रिंसेस की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, तो अब ये लोग भी कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते सब के सब अपने हथियार को नीचे कर लेते हैं। और यहाँ मिस टांग वुटांग उसके पास आकर सी प्रिंसेस समेत इन दोनों को यहाँ से दूर ले जाने लगती है। अब पूरा रास्ता कोई और बचा नहीं था, तो इसके चलते ये सब लोग भी इनके लिए रास्ता बनाने लगते हैं और चुपचाप बस इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। अब यहाँ इनके भीड़ से निकलते साथ ही वो सबसे पहले प्रिंसेस को आजाद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से थोड़ा दूर जाता है अचानक से इसके ऊपर बहुत सा प्रेशर पड़ता है। यहाँ इस कदर ये प्रेशर पड़ रहा था कि तभी यू हाओ और मिस टांग वुटांग समझ आते हैं कि पावरफुल पर्सन आ चुका है। इस दौरान यहाँ पर एक पावरफुल मर्मेड आ जाती है और आते साथ ही कहने लगती है कि ह्यूमंस, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से एस्केप कर पाओगे? कभी भी नहीं, मेरे रहते तुम कभी भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि ये जो पावर की ऑरा निकल रही थी ना, ये असल में इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि यू हाओ तो देखते साथ ही समझ आता है कि ये असल में 6 लाख साल पुराना सोल बीस्ट जो कि अब तक जिंदा है। और यू हाओ इससे देखकर समझ आता है कि अच्छा, तो असल में सी प्रिंसेस ये है। अब तभी वो इन लोगों से कहने लगती है कि बताओ ह्यूमन, आखिर तुम यहाँ हमारे टेरिटरी में क्या करने आए हो? हमारे घर में आने की ऐसी कौन सी वजह है? तुम यहाँ पर बिना पूछे ही आ गए। तुम लोगों ने हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा किया। तुमने न जाने हमारे कितने सी मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया। क्या इससे भी तुम लोगों का मन नहीं भरा जो मुंह उठा के यहाँ पे चले आ गए? यू हाओ उसकी ये बात सुन के समझ आता है कि वो असल में सन एंड मून एम्पायर के लोगों से उसकी तुलना कर रही है। तो यू हाओ बताने लगता है कि मैं जब से यहाँ पे आया हूँ या आज से पहले मैंने कभी भी किसी भी सी बीस्ट को नहीं मारा और ना ही मैं आप लोगों का दुश्मन हूँ, और बस यही रीजन है कि अब तक मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि मुझे मेरे हद तक पुश मत करो, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी वार्निंग को सुनकर तो इवन की ये जो लेडी थी ना, यानी कि रियल वाली प्रिंसेस, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड थी। तभी यहाँ उसकी बेटी जो कि यंग प्रिंसेस है वो बताने लगती है कि मदर प्लीज, हम इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, हमें इनसे बदला लेना ही होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, हमारे कितने लोगों को मार दिया है। अगर ये ना होते तो कभी भी हमारी बहन के साथ, ये कहते हुए वो रोने लगती है। अब तभी यहाँ उसकी माँ जैसे अपनी बेटी के बारे में याद करती है तो उसका ऐसे खून खौल उठता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को
को अनलीश करते हुए अपने उस पैर को उठाती है और कहने लगती है कि तुमने सही कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी जो पावर की ऑरा थी ना वो चारों ओर फैलना शुरू कर देती है और फिर वो कहने लगती है कि मैं सी गॉड के नाम पर कसम खाती हूँ कि मैं तुम लोगों ने जो गुनाह किए ना उसका हिसाब जरूर लूंगी और उसकी सजा भी तुम्हें जरूर दूंगी। हेवंस की तरफ से आज तुम्हें तुम्हारे किए गए गुनाहों की सजा मिल के रहेगी। अब यहाँ ये कहते साथ वो इतनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करती है कि यहाँ पर पानी के अंदर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बन जाता है। तभी यू हाउ बिगड़ते हुए माहौल को देखकर इमीडिएटली अपने आइस एम्प्रेस आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते यू हाउ की बॉडी तो इस प्रेशर के आगे सर्वाइव कर जाती है, लेकिन उसने टांगो डोंग का हाथ पकड़े रखा था और वो जानता है कि ये जो प्रेशर है ना, जो डीप सी का प्रेशर है, उसके आगे वू टोंग की बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, वो इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगी ज्यादा देर तक। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस भंवर के अंदर ये लोग बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे। मिस टांगो डोंग का हाथ भी छूट जाता है और वो डीप सी में जाने लगती है। यू हाउ मिस टांगो डोंग को बचाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो थी, जिसके चलते वो उसे वक्त रहते पकड़ नहीं पाता। तो यहाँ पे वो सीधा ऊपर की ओर जाके ये जो सक्शन फोर्स बन रहा था ना, जो कि नीचे की ओर मिस टांगो डोंग को खींचा जा रहा था, इसे रोकने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि तुम तो सी के रूलर हो ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगी। ये कहते हुए यू हाउ उसे रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, बट सडनली वो भी काफी गहराई में चला जाता है। तभी उसे यहाँ पर सीनियर दुबुजी की कही गई कुछ बातें याद आती है, जहाँ मास्टर ने उसे कहा था कि जब तक बॉडी रेसिस्ट करना जानती है, उसे पता है कि इंडोर कैसे किया जाए, तब तक जो सोल मास्टर है वो बिल्कुल सही सलामत रहता है। इसी के साथ यहाँ पे एक ब्राइट लाइट इमिट होती है, जो कि असल में यू हाउ के स्पिरिट आई की सेकंड अवेकनिंग का साइन है। और अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके स्पिरिट आई की सेकंड अवेकनिंग के चलते उसकी जो पावर, उसकी स्ट्रेंथ और उसका जो दायरा है ये पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। और इसी के साथ यू हाउ इस वॉर्टेक्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जहाँ जहाँ तक उसकी ऑरा फैलती जाती है ना, वहाँ तक लोग खुद को जितना हो सके इस ऑरा से बचाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर उसके मास्टर के करीबी दोस्त में से एक यानी कि मास्टर दुबुजी, उसका वो शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैंने आपकी बात का मतलब समझ लिया। यहाँ बॉडी मार्शल सोल की अ गोल्डन सेकंड अवेकनिंग को देखकर सबके होश उड़ चुके थे। मिस टांगो डोंग भी देख के हैरान थी, क्योंकि ये हाईएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो सी प्रिंसेस की मदर थी ना, वो भी हैरान थी और कहने लगती है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी उम्र के मुकाबले तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर अफसोस की बात है कि तुम बस इस हद तक ही जा सकते हो। ये कहते हुए वो अपने खूबसूरत टेल को ऐसे हवा में लहराती है और पानी में लहराते साथ ही एक स्लैश अटैक सीधा यू हाउ की तरफ बढ़ा देती है, जो देखकर यू हाउ अपनी 3 आइड गोल्डन लाइन स्किल बोन की स्किल स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का यूज करता है और अगले पल कंबाइनिंग सोल स्किल स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर्स इनका भी यूज करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे सी मदर थी ना, वो काफी ज्यादा शॉक्ड थी उसके सरप्राइज अटैक से। इस दौरान तीनों डायरेक्शन में यू हाउ के जो क्लोन्स थे वो भी उसे नजर आ रहे थे, जिसने इसे घेर लिया था। अब यहाँ पे पावर कंबाइनिंग के साथ साथ यू हाउ पावर ऑफ डेस्टिनी को परफेक्टली यूज करता है। यहाँ पे लिटरली यू हाउ ने अपनी एक ब्रांड न्यू सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल को बना लिया था, जो कि आश्रा 3 आइड गॉड सीलिंग स्पेल है। यहाँ पे आश्रा 3 आइड गॉड सीलिंग स्पेल का जैसे ही वो लेडी नाम सुनती है ना, वो इमीडिएटली सभी को आगाह करती है और कहती है कि यहाँ से अभी के अभी भाग जाओ। वो अपने बेटे को यहाँ से दूर कर देती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि सारे के सारे फॉर्मेशन और ये सीलिंग स्पेल तीनों मिलकर यहाँ पे जो सी मदर थी उसी को ही बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप कर लेता है। यू हाउ समझ आता है कि इस स्पेल के जरिए से वो किसी को भी कुछ देर के लिए बहुत ही अच्छे से इम्प्रिजन कर सकता है। इवन कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि सिर्फ इसका ओपोनेंट फोर्सफुली सिर्फ डिफेंसिव स्किल्स का ही यूज कर सकता है। अब यहाँ यंग सी प्रिंसेस देख कर ही शॉक्ड थी कि उसकी मदर इस कदर ट्रैप हो चुकी थी। तभी यहाँ पे यू हाउ टांगो टांग से कहने लगता है कि अभी फिलहाल के लिए मैंने उसे बस थोड़ी देर के लिए सील किया है और ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है यहाँ से निकलने का। यू हाउ और मिस टांगो टांग निकल तो जाते हैं, लेकिन जो सी एम्प्रेस थी वो अपनी बेटी और सभी को ऑर्डर देती है और कहती है कि मेरी फिक्र छोड़ो, मुझे हर हाल में ये दोनों चाहिए। ये लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं और यू हाउ अपने एम्प्रेस मॉम यानी कि स्नोलेस ग्लेशियर का यूज कर देता है, जिसके चलते यू हाउ का सामने का रास्ता बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है और टांगो टांग का हाथ पकड़ते हुए वो तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन ये सारे मरमेड्स भी एक साथ इनके ऊपर हमला कर देते हैं और यू हाउ फिर भी इनसे बचते बचाते यहाँ से काफी दूर निकल जाता है और जैसे ही वो यहाँ से थोड़ा ऊंचाई पे जाता है, तभी यहाँ पे इसका जो स्नोलेस ग्लेशियर ये अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। पल भर में ये पूरी जगह फ्रीज होने लगती है और तब तक यू हाउ मिस टांगो टांग का हाथ पकड़ते हुए पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सा सी क्रिएचर यू हाउ को अपने मुंह में भरने के लिए तैयार था, जो देखकर यू हाउ की सटक चुकी थी और वो यहाँ पर अपने पास से उसी आइस रिंग को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि सी प्रिंसेस मैंने तब से खुद को होल्ड किया, लेकिन अब और नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकता? हाँ, अब तुम यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा शार्क था जिसने कि यू हाउ को अपने मुंह में भर लिया था, वो अचानक से दर्द के मारे छटपटाने लगता है, क्योंकि आइस वॉर गॉड का जो आर्मर है ना, ये अपना जलवा दिखा रहा था और उसका मुंह पूरी तरीके से जमने लगा था। इसी के साथ यू हाउ अपने आइस वॉर गॉड आर्मर को भी पहन लेता है और उसका लुक भी काफी ज्यादा कमाल का लगता है और अपने पैरों में सारी की सारी आइस फोर्स पावर को गैदर करते हुए वो कहने लगता है कि टीचर श्वान और मैंने मिलकर इस चीज को बनाया था, वो भी एक डिवाइन आइस क्रिस्टल से, जिसे
जिसे कि हम वापस लाए थे, और एक क्लास 9 सुपर ह्यूमनाइट सोल टूल, और इसी से द आइस वॉर गॉड आर्मर बनता है। इसी के साथ यूहाओ अपने हाथ में वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को भी थाम लेता है। इसी के साथ यूहाओ और मिस टांग टांग फाइट के लिए रेडी हो जाती है और पानी से एक एक करके बड़े बड़े क्रिएचर बाहर आते हैं, जिनमें जो सी मदर थी वो अपने बड़े से बीस्ट के ऊपर सवार होकर बाहर आती है और कहने लगती है कि इंसानों ने हमेशा अपने ट्रू पर्पस को छुपा के रखा है। इनकी जो मीठी मीठी बातें होती है उनके पीछे इनका असली मकसद छिपा होता है, और हमने इनके ऊपर भरोसा करके हमने कौन सी बड़ी गलती की है हम देख चुके हैं, और हमेशा हमने हमारे किसी प्यारे की जान गवा कर ही इस कीमत को अदा किया है। ये कहते हुए वो सभी को हमले का ऑर्डर देती है। सभी लोग टूट पड़ते हैं, लेकिन यूहाओ आगे बढ़ते साथ ही यहाँ पे स्टार अनीस ग्रास को बाहर निकालता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पे अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। साथ ही यूहाओ अपने मॉर्निंग ड्यू ब्रेक नाइट का भी यूज कर लेता है। तभी जो स्नो एम्प्रेस है वो भी बाहर आती है, आते साथ ही काफी तगड़े तगड़े स्लैश अटैक करते हुए इन सब का काम तमाम कर देती है। अब जब सभी लोग बाहर आ रहे हैं तो शाओमी अंदर कैसे रह सकता है, वो भी बाहर आता है और आते साथ ही काफी सारे लोगों को मसल के रख देता है। अब यहाँ पे दो मरमेड्स मिलकर यूहाओ पे हमला कर देती है, और भाई स्नो क्वीन जो कि यूहाओ को अपना फादर मानती है वो ऐसी सिचुएशन में से कैसे देख सकती है, वो भी आते साथ ही अपना जलवा दिखाती है। साथ ही मिस टांग टांग अपनी लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड का भी यूज करती है। अब यहाँ पर बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए यूहाओ समेत सभी लोग इन्हें साबित कर देते हैं कि अगर ये चाहे ना तो पूरे के पूरे इनके ट्राइब को मिटा के रख सकते हैं। लेकिन यूहाओ बस इतना ही कहता है कि मैं और टांग टांग कभी भी यहाँ पर पूरे इंटेंशन से नहीं आए थे, लेकिन अगर तुम लोग ऐसे ही रेजिस्ट करते रहोगे और बार बार हमें प्रोवोक करके अपना दुश्मन बनाने की कोशिश करोगे तो उम्मीद भी मत रखना कि हम तुम पे रहम दिखाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि सारे के सारे उसके सोल बीस्ट भी उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं, और इसी कमाल के मोमेंट पर आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।